कोई टाइम है अलार्म लगाने का? अगर सोनी जाग गई तो? बंद कर रही हूँ बाबा, आ रही हूँ अभी। तुम्हें तो गेम खेलने से फुर्सत नहीं है। सोनी के लिए ही लगाया था ताकि उसे समय से दवाई दे सकूं। ये मेरी बीवी ना एक दिन अपनी बेटी के चक्कर में मुझे भूल जाएगी। सोनी, 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 सोनी। ओ कपिल, ये तुम क्या खड़े खड़े सोच रहे हो? अलार्म बंद नहीं कर सकते क्या? आंचल, एक मिनट। कपिल, क्या कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बेटी को? कपिल, क्या कर रहे हो तुम? कपिल, बताते क्यों नहीं, क्या हुआ? आंचल, हमारी सोनी सुन नहीं सकती। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं आंचल। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं कपिल, ऐसा नहीं हो सकता कपिल। घबराने से कुछ नहीं होगा आंचल। हम इसे लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सोनी, मेरी बच्ची, तू तू अपनी माँ की आवाज सुन रही है ना मेरी बच्ची? तू अपनी माँ की आवाज सुन रही है ना सोनी? सोनी, सोनी। जल्दी करो आंचल। कपिल, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। ध्यान से, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ड्राइवर। कित्थे जा रहे हो तुसी लोग? कहीं नहीं माँ, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। चलो। कहीं नहीं माँ, सारा दिन आवारा गर्दी, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ, घर में तो बैठना आता ही नहीं इनको। हरिओम, हरिओम। जी देसाई साहब, नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी, ओके। हेलो डॉक्टर खुराना। अरे डॉक्टर कपिल, हाय, हाउ आर यू? नमस्कार। पूरे परिवार के साथ बैठिए। हाँ जी, कैसे आ रहा हुआ? डॉक्टर खुराना, ये मेरी बेटी है, अभी 1 साल की हुई है। मुझे लगता है कि ये सुन नहीं सकती। लेट मी चेक, मैं देखता हूँ। सिस्टर, बच्चे को लेके जाइए, डोंट वरी।
सॉरी कपिल, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। ये बच्ची सुन नहीं सकती और इस कारण बोल भी नहीं पाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। चलो अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। सॉरी। हाँ हाँ बोलो। मैं समझता हूं सब। सुधा, ओके, अच्छा ठीक है, बोलो। कपिल, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के नाते समझा रही हूँ। अरे अपना नहीं तो कम से कम आंचल का तो सोचो। कभी सोचा है उस बेचारी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? और वैसे भी कपिल, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर उस बच्ची से तुम्हें मिलने क्या वाला है। सुधा, तुम मुझे नहीं समझाओ तो अच्छा। सुनो, सोनी मेरी बच्ची थी, बच्ची है और बच्ची रहेगी। और रही बात कि आगे जाके मुझे उससे क्या मिलने वाला है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई और मेहनत अपनी बेटी पर लगा दूंगा। आइए आइए भाई साहब, नमस्ते। अच्छा वाह वाह। देखो बेटे, जो होना था सो हो गया। होने को भला कौन टाल सकता है, लेकिन फिर भी हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ता है। मेरी बात मानो बेटा, अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा है। ये क्या कह रहे हैं पापा? सोनी को हमने कभी अपने से अलग नहीं समझा। वो हमारी अपनी औलाद है। बेटे, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। मैंने कब कहा कि सोनी तुमसे अलग है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए कभी कभी हमें ऐसे कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। नहीं पापा, हमसे ऐसा नहीं हो सकता। मैं और आंचल सोनी के बिना नहीं जी सकते। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो कपिल? अभी तुमने दुनिया देखी ही कहां है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम उस बच्ची को आखिर दे क्या सकते हो? ना ही तुम उसे सही एजुकेशन दे सकते हो और ना ही उसे अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हो। जिंदगी भर तुम दोनों को उसे अपने कंधे पर बैठाकर चलना पड़ेगा। बच्चे घर की खुशी होते हैं, लेकिन इस बच्ची की वजह से तुम दोनों की जिंदगी झमेला बनकर रह जाएगी। पापा, आप कौन होते हैं मेरी बच्ची के बारे में इस तरह से सोचने वाले? मैं हरगिज अपनी बच्ची को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। पता नहीं सब क्यों मेरी बच्ची के दुश्मन हुए जा रहे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को। आंचल बेटी, यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये सब तो हम तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहे हैं। पापा प्लीज, आप चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए पापा प्लीज। ठीक कह रही हो। इस कलमुही के चक्कर में बड़ों की इज्जत करना ही भूल गई। अगर मैं कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर च कुछ भी हुंदा रहे और मैं चुपचाप देखती रहा।
मेरी तो इस बुढ़ापे में किस्मत ही खराब है। मैं तो ये सोचती थी मेरे पोता पोती होंगे, मेरे से खूब बातें करेंगे, मैं इन हाथों से उन्हें नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, हाँ स्कूल भी छोड़ने जाऊंगी। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ मेरी ऐसी किस्मत रब्बा। बेटा, बुजुर्ग होने के नाते हमारा फर्ज है कि तुम्हें समझाएं। मोह माया इंसान को एक ही जगह बांधे रखती है और चिंता चिता के समान होती है। वैसे तुम खुद समझदार हो, सोच सकते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन पापा, अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो? तुम उनसे एक बार रिक्वेस्ट तो करके देख लो। जी पापा। अच्छा, शायद अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। कपिल, तुम भी? मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ डॉक्टर कपिल। भले ही ये बच्ची बोल और सुन नहीं सकती, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इसकी जगह कोई आपका अपना बच्चा होता तो आप क्या करते? बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं डॉक्टर कपिल, ना वो अपने होते हैं ना बेगाने। और फिर एक बार अनाथालय से बच्चा गोद लेने के बाद बेगाना कहाँ रह जाता है? You should take care of her. सिस्टर, ऐसा नहीं है कि हमें सोनी से प्यार नहीं है, हम उसका पूरा खर्च देने को तैयार हैं। ओह डॉक्टर कपिल, आप इस नन्ही सी जान को पैसे में तोलने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टर, आपका तो काम ही सेवा करने का है। हम लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं, इसलिए भविष्य को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एक्सक्यूज मी सिस्टर। हाँ पापा। तो क्या हमारा कोई परिवार नहीं आंचल? हम भी तो किसी परिवार की बेटी हैं। और फिर जिसे हम दिल से अपना लेते हैं वही हमारा परिवार बन जाता है। और जहाँ तक बात रही भविष्य की, तो उसके बारे में ना आप जानते हैं ना हम। सब ईश्वर के हाथ में है। कब क्या होगा? अब मैं कैसे समझाऊं पापा? अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आजकल तो हजारों अनाथालय खुल चुके हैं। इस बच्ची को वहीं छुड़ाओ और किसी दूसरे अनाथालय से किसी बढ़िया बच्चे को गोद ले लेना। आंचल, आप उस दिन को याद करिए जिस दिन आपने इतने प्यार के साथ इस बच्ची को अपनाया था। कितनी खुश थी आप। सबसे कहती फिरती थी कि सोनी आपकी बच्ची है, आपकी अपनी बच्ची है। अब क्या हुआ? कहाँ गया वो प्यार? एक बार अपने दिल से पूछ कर देखिए आंचल, अगर सोनी आपकी कोख से पैदा हुई होती तो क्या आप उसे छोड़ देती? कपिल बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कहीं दूसरा बच्चा भी गूंगा बहरा निकल गया तो? चलो आंचल कहाँ है? आंचल को फोन
आंचल, पापा, हेलो। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, कोशिश करो और उस बच्चे को वहीं छोड़ दो। दूसरा बच्चा किसी और अनाथालय से ले लिया जाएगा। आंचल बेटे, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? जी घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम फिक्र नहीं करना। जी। भाई साहब चाह ले लो। शुक्रिया। भाई साहब आपने कपल को फ़ोन किया सी, क्या हुआ? हाँ, मैंने उसे फ़ोन पर भी समझाने की पूरी कोशिश की है, पर क्या? हे रब्बा, उसको अक्ल दे दे। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। लाइए। आप जा सकते हैं। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आसरा देता सदा से। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आसरा देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आसरा देता सदा से। सब खामोश है, लगी है किसकी नजर, क्यों हुई तुम बेखबर, कौन सुनेगा कहेगा। कैसे बुझेगी ममता की प्यास, कैसे बुझेगी ममता की प्यास। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आसरा देता सदा से। शुक्र है रब दा, उस गुंगी बैरी तो पिछा था छुटिया।
आसरा देता सदा से। कोई न समझे ममता की पुकार, कोई न समझे ममता की पुकार। सांसें भी है इसकी, धड़कन भी है इसकी, हम तो है बस एक दूजे के साए, हम तो है बस एक दूजे के साए। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आसरा देता सदा से। बुझ गई शमा की आखिरी लौ, झलक रही है बेरुखी हर पल। उठ रहा है ममता का आंचल, उठ रहा है ममता का आंचल, आंचल ममता का आंचल। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आसरा देता मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे सदा सोनी, से। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं इतनी बुरी कैसे हो गई? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। दूर हो जाओ मुझसे, तुम भी उन्हीं जैसे हो, तुम सब दरिंदे हो। आंचल संभालो अपने आप, दूर हो जाओ कपिल। संभालो अपने आप को, संभालो। तुम सबने मेरी सोने को मुझसे छीन लिया। क्यों किया तुमने ऐसे कपिल, क्यों किया? आंचल हम सोनी को वापस लेकर आए। आंचल, मैं पानी लेकर आता हूं। क्या हुआ आंचल को? ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर मेरी आंचल को कुछ हो गया ना तो मैं, बेटा हमें समझने की कोशिश करो। For God's sake, leave me alone. बेटा बेटा प्लीज लिसन टू मी बेटा। आंचल, आंचल, उठो आंचल। हम अपनी सोनी को वापस लेकर आएंगे। सोनी को वापस लेकर आएंगे। ये रही हमारी सोनी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। ये लीजिए, इस शुभ अवसर पर एक क्रिसमस केक। थैंक यू। आज प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है। और हमें खुशी है कि इस शुभ अवसर पर प्रभु ने आपको सोनी की ज़रूरत महसूस कराई। अब से आप ही सही मायने में सोनी के माता पिता हैं। और हाँ, आज के इस शुभ अवसर पर सोनी आपको ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। आंचल, आंचल, अरे अब क्या हुआ? आंचल, ये सब क्या है? ये देखो।
शैतान। हाँ हाँ, ये सारे स्वेटर तू ही पाएंगी। पता नहीं किस जन्म का तेरा खादा होया जड़ा इस जन्म च तेरी शक्ल देखनी पई। डॉक्टर कपिल, ओके, सर्जरी की तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। देखो आंचल, बात यह है कि तुम मां की बात का बुरा मत माना करो। नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि माँ जी क्या कहती हैं। बुरा तो तब लगता है जब इतना बड़ा हार्ट सर्जन किसी के भी एक फोन पर भाग खड़ा होता है और अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। देखो आंचल, मैं एक डॉक्टर हूं, कोई भगवान तो नहीं हूं ना मैं। तुम्हारे सामने की तो बात है, कितने सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूं। अब फायदा नहीं होता तो इसमें भला मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची को बोलते हुए सुनना चाहती हूँ, बस। वाह वाह महाराज, किन्ने प्यारे बच्चे हैं। तेरे प्यो दा मेरे पुत्तर दा ते दिमाग ही खराब हो गया सी जेड़ा तेनू दोबारा अनाथ आश्रम तो लिया। तेरे पिछे गुंगे बहरे दे स्कूल जाना पैंदा ते इन्हां दी शक्ल देखनी पैंदी। नमस्ते नमस्ते। मैंने एक गल दस, मैं एक कल्ली गुंगी बहरी नूं नहीं झेल सकदी ते तू इन्नियां सारियां नूं किवें झेल लैनी है? की मतलब तू भी बेड़ा ही गरक, इत्थे ते आवा ही उत्ते आ पिया। हेलो डॉक्टर। हेलो सुधा। हाउ वाज योर ऑपरेशन? सक्सेस। क्या बात है कपिल, घर पर सब ठीक तो है ना? इतने उखड़े हुए क्यों बात कर रहे हो? बस ऐसे ही है। एनीवे, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। गेस व्हाट, हर साल की तरह ही इस बार भी चेतनालय की तरफ से तुम्हें ही बेस्ट सर्जन के अवार्ड के लिए चुन लिया गया है। कांग्रेचुलेशन। सुधा, अब मैं किसी भी अवार्ड या इनाम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यू नो, मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट होना चाहिए था, फिर मैं अपनी सारी मेहनत और सारी रिसर्च अपनी बेटी पर लगा देता।
हेलो। हेलो आंचल, हाँ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? ओहो, ये मेरा बेटा भी ना दिन भर मम्मी मम्मी करता रहता है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। मम्मी। आप क्या करोगी? आप क्या करोगी? आप क्या करोगी? नमस्ते माता जी। नमस्ते नमस्ते। सायरा, स्कूल दी तो छुट्टी होगी, तू घर नहीं जाना? माता जी, मैं इन्हें गांधी जी के बंदरों के बारे में बता रही हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इनू भी ला ला अपने नाटक च। ना ये सुन सके ना ये बोल सके ते अखां ते पट्टी बांधी ते ना मंदरां दा काम कर दूं। चल चली। आज घर जल्दी पहुंच गया। होम मिनिस्ट्री से कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। ये लो, पापा आ गए तुम्हारे। और वो भी कितने टाइम पर? क्या कर रहा है मेरा बच्चा? मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा। बहुत पापा की लाडली बनती हो ना। अब तुम ही कराओ इसको होमवर्क, मैं चाय लेकर आती हूँ। हम करवा देते हैं। हाँ। ओके। नहीं, ये काम तुम अपनी मम्मी से करवाया करो। ये लो। क्यों? पापा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बेटा, अपने पापा से पूछो कि उन्होंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए क्या सोच रखा है। और बेटा, इनसे जरा ये भी तो पूछो कि लोगों की बंद सांसें ऑपरेशन करके चला देते हैं, लेकिन तुम्हारे बंद कान और जुबान के लिए इन्होंने क्या सोचा है? आंचल, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज हम अपनी बच्ची का होमवर्क तक नहीं करवा सकते हैं, कल उसके भविष्य के लिए हम क्या कर पाएंगे? कभी सोचा है तुमने? मैं भी कितनी अभागन हूं। कल तक एक बच्ची के लिए भागी भागी फिर रही थी, और आज जब भगवान ने हमें एक फूल सी बच्ची दी है तो मैं उसके मुंह से मां सुनने के लिए तरस रही हूं। तुम क्या समझती हो कि मुझे दर्द नहीं होता? जब मेरे दोस्तों के बच्चे उन्हें पापा कहकर बुलाते हैं तो जानती हो मेरे दिल पर क्या बीतती है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं बस अपनी बच्ची को बोलते हुए सुनना चाहती हूँ। रोज रोज दे फसाद दी जड़ तूं है। हाँ सुधा। मॉर्निंग डॉक्टर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कहो कैसे याद किया? कपिल एक्चुअली दिल्ली में अमेरिका से एक ENT स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, और मैं चाह रही थी कि अगर तुम उपहार को उन्हें दिखा लो तो
सच बताऊं, मैं तो होप ही छोड़ चुका हूं। फिर भी तुम कहती हो तो जरूर दिखाएंगे। तो ठीक है, मैं उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ, तुम पहुँच जाना। हाँ, थैंक्स सुधा, थैंक्स। कम ऑन, बाय। अरे आंचल, आओ आओ। अभी अभी सुधा का फोन आया था। अच्छा, कह रही थी कि अमेरिका से कोई ENT स्पेशलिस्ट आने वाले हैं और वो हमारी सोनी के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ले रही है। सच? हाँ हमारी सोनी अच्छी हो जाएगी ना? हाँ, वो तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, मैं तो आपको ये बताने के लिए आई थी कि आज माँ जी की तबीयत अच्छी नहीं है और सोनी को स्कूल लेने मैं जा रही हूँ। अब आप ही को उसे स्कूल लेने जाना होगा, मैं नहीं जाऊंगी। आंचल, आंचल प्लीज, मुझे एक अर्जेंट काम है, तुम चली जाओ ना लेने। जी नहीं, सोनी इंतजार नहीं करेगी, आप उसे लेने जाएंगे बस। आंचल प्लीज चली जाओ ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। बस बस, ज़्यादा मस्का मत लगाइए, चली जाऊंगी। कितनी बुरी तरह चला है, कितना दर्द हो रहा होगा मेरी बेटी को। आंचल, ये सब हुआ कैसे? आंचल, तुम बोलती क्यों नहीं? ये सब कैसे हुआ? देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कपिल, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं तो जब वहाँ पहुँची तो ये साइंस लैब में भीड़ से घिरी हुई थी और वहाँ कुछ जला हुआ था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया और मैं उपहार को लेकर चुपचाप चली आई। साइंस लैब? हाँ। ये साइंस लैब कैसे पहुँच गई? ये स्कूल है या क्या है? पेरेंट्स को आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो बच्चे कहीं भी चले जाएं। इनके प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। अरे हाँ, याद आया, कल इनके स्कूल में फंक्शन है और पेरेंट्स को भी जाना होगा। ठीक है, कल ही जाकर इनके प्रिंसिपल की खबर लेता हूँ। कामिल कॉन्वेंट के चिल्ड्रंस डे के अवसर पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिताओं और स्टाफ और सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहा गया है कि बच्चे ईश्वर का प्रतिरूप होते हैं और इसीलिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और बच्चे उन्हें
चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। प्यारे बच्चों, आप लोगों का उत्साह, ईमानदारी और सेवा की भावना जैसे गुण ही भविष्य में एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसे स्वस्थ और विकसित बनाते हैं। आज इस अवसर पर मैं आप लोगों के सामने कोई कहानी या कथा नहीं बताना चाहता हूं, पर मैं आप लोगों को हमारे ही स्कूल के विशेष शाखा की एक ऐसी बच्ची के बारे में बताना चाहता हूं जिसने इन सब मूल्यों को अपने जीवन का आधार बना रखा है। अक्सर हमें यूं लगता है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हें लगातार हमारी सहायता की आवश्यकता होती है और हम इस प्रयास में रहते हैं कि हम किस प्रकार उनकी सहायता कर सकें, परंतु असली जीवन में ये बच्चे हमें काफी कुछ सिखा सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं स्कूल के गेट से बाहर निकल रहा था, तब मैंने देखा तो ऐसी है वो बच्ची। और एक दिन की और घटना मैं आपको सुनाता हूं। और एक और बात, कल हमारे स्कूल में इसी बच्ची की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। और ये बच्ची कोई और नहीं है, हमारे ही स्कूल की उपहार सिन्हा है। और उपहार के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, उपहार एक ऐसी लड़की है जो हमेशा प्रसन्न, खुश रहती है और मुस्कुराती रहती है। देखिए, अभी भी वो मुस्कुरा रही है। बच्चे कुम्हार की उस मिट्टी के समान होते हैं जिन्हें कोई भी रूप दिया जा सकता है। इसलिए मैं उपहार के माता पिता को भी बहुत बधाइयां देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी बच्ची को इतनी उच्च शिक्षा दी है। मैं आप लोगों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। और आज चिल्ड्रंस डे के इस अवसर पर मुझे उपहार सिन्हा को ये स्पेशल उपहार देते हुए बहुत गर्व हो रहा है। उपहार तो उपहार है ही, परंतु उपहार को जिन लोगों ने इस प्रकार की शिक्षा दी है, जिस प्रकार के मूल्यों से उसको संजोया है, हम उनका भी आज आदर करना चाहते हैं। और मैं एक विशेष पारितोषिक उनके माँ बाप को देना चाहता हूं।
आंचल, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। सच कहा तुमने कपिल। और ये सब उपहार की वजह से है। डॉक्टर सुधा, तुमने दिया है हमें जीवन का ऐसा उपहार, दिल में उमड़ते हैं